गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश इन मस्ट चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th की जो द न्यू फ्रेश वे इंग्लिश ग्रामर है उसका 7th चैप्टर कंजंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड द जॉइन वर्ड फ्रेज और सेंटेंस। कंजंक्शन क्या होता है? वो एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करने का काम करता है किसको? वर्ड को, फ्रेज और सेंटेंसेस को। सो कंजंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है? कोई वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, या कोई फ्रेज हो। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। जैसे इन द गार्डन, एट द टो, इन द प्ले ग्राउंड। तो इस तरह से जो होते हैं, तो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकती है, 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर सकती है कंजंक्शन, या फिर 2 सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब यूज़ देख लेते हैं। आई रैंग द बेल बट नो बडी आंसर। तो 2 सेंटेंस हो गए ना इसमें। मैंने बेल बजाई लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, तो इसको ज्वाइन कर रहे हैं ये। आई ट्राइड एंड सक्सीडेड। मैंने कोशिश की और सक्सेस भी हासिल कर ली, तो इसमें ज्वाइन कर रहा है, एंड ज्वाइन करने का काम कर रहा है। ऑल दो हिज पेरेंट्स आर रिच दे आर माइसली। हालांकि उसके पेरेंट्स रिच हैं फिर भी वो कंजूस भी हैं साथ साथ। सो ऑल दो यहाँ पे कंजंक्शन है। बिकॉज, सिंस, स्टिल, लेस्ट, अनलेस, इफ, वाइल, ये सभी कंजंक्शन है इन सेंटेंसेस में। ही सेंट फॉर ए डॉक्टर बिकॉज ही वॉज इल। उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि वो बीमार था। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही केम हियर। जब से वो यहाँ पर आए मैंने तब से उसको देखा ही नहीं है। डू नॉट ओपन योर लिप्स टिल यू आस्क समथिंग। जब तक आपको कहा ना जाए कुछ तब तक आपने अपना मुंह नहीं खोलना है। आई वॉक केयरफुली लेस्ट आई शुड स्लिप। देखो, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। जहाँ भी शुड हो आप याद रख लो कि लेस्ट के साथ शुड होता है, तो शुड आया हुआ है तो आपने लेस्ट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे लेस्ट लगेगा। आई वॉक केयरफुली लेस्ट आई शुड स्लीप। तो मैं केयरफुली चला ताकि मैं स्लिप ना हो जाऊँ। अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क। जब तक, अनलेस का मतलब जब तक होता है। जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक आप घर नहीं जा सकते। देखो, ऑल्दो का मतलब क्या होता है? ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। ठीक है, ऑल्दो का मतलब हालांकि। जैसे हालांकि उसके पेरेंट्स रिच हैं फिर भी वो कंजूस हैं। अनलेस का मतलब जब तक होता है। इफ़ का मतलब यदि। इफ़ विशेज़ वर हॉर्स बैगर वुड राइड। विशेज अगर हॉर्स होती तो बैगर वुड राइड, बैगर उन पे राइड कर लेते। ही हैज़ गिवन ग्रोन रिच वाइल हिज ब्रदर हैज़ रिमेन्ड पुअर। वो जो है अमीर हो गया है। वाइल का मतलब जबकि होता है, जबकि उसका ब्रदर सेम गरीब ही रहा है। देखो, उसका जो भाई है वो तो अमीर हो गया लेकिन वो खुद देखो वो तो अमीर हो गया लेकिन उसका भाई जो है वो भी गरीब ही है। सो ज्वाइनिंग सेंटेंस मैंने आपको बताया ही था कि कंजंक्शन का काम ज्वाइन करने का होता है। 2 सेपरेट सेंटेंस को हम कंजंक्शन की मदद से जोड़ते हैं। सेपरेट सेंटेंस कैन बी कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। हम देख सकते हैं जैसे ही वॉज पनिश्ड ही केम लेट। अब यहाँ पे हम बिकॉज लगाएंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। तो उसको पनिशमेंट मिली क्योंकि वो लेट आया था। ऑल्दो का मतलब मैंने बताया दो हो या ऑल्दो, यानी यद्यपि। यद्यपि वो अमीर है, ऑल्दो या दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। फिर भी वो खुश नहीं है क्योंकि पैसा हमेशा खुशी नहीं लेकर आता। आई एम राइटिंग ही वॉज रीडिंग देन। जब मैं लिख रहा था तो वो पढ़ रहा था, तो इसके लिए हम वाइल से ज्वाइन कर सकते हैं। आई वॉज राइटिंग वाइल ही वॉज रीडिंग। मैं लिख रहा था और जबकि वो पढ़ रहा था। शी वेंट टू पंचकुला एंड सो हर ब्रदर। तो पंचकुला गई और वहाँ पर अपने भाई से मिली। सो का मतलब यहाँ मिलने से है। बिहेव प्रॉपरली, नहीं तो मैं तुम्हें रूम से बाहर निकाल दूंगा। तो बिहेव प्रॉपरली और लीव द रूम, नहीं तो रूम से बाहर चले जाओ। अगर प्रॉपरली बिहेव नहीं करोगे तो आप रूम से बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ और कंजंक्शन यूज़ की गई है। तो अगले जो सेंटेंस है आप में या तो उसको एंड से बनाना है या बट से बनाना है। बट का मतलब लेकिन होता है, एंड का मतलब और। जैसे मैं कमरे में गया, अब इसमें यही होगा ना, लेकिन तो नहीं यूज़ कर सकते, एंड ही आएगा। तो मैं कमरे में गया और चेयर पे बैठ गया। ही केम, वो आई लेकिन उसकी सिस्टर नहीं आई। बट हर सिस्टर डिडंट कम। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया और मैंने इन्जॉय भी किया, एंड एन्जॉयड माई सेल्फ। ही
ट्राइड टू रन, उसने भागने की कोशिश की बट कुड नॉट रन, लेकिन वो भाग नहीं पाया। ही ट्राइड टू पास द टेस्ट बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, हालांकि उसने कोशिश की थी पास करने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट था। आई विजिटेड दैम एंड वॉज वार्मली रिसीव्ड, मैंने उनको विजिट किया और उन्होंने बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया। आई आस्क्ड हिम समथिंग, मैंने उससे कुछ पूछा लेकिन उसने आंसर नहीं दिया, बट ही डिड नॉट आंसर। ही वॉज लेट, वो लेट था, बट द टीचर लेट हिम इन, लेकिन टीचर ने उसको आने दिया। आई लव हिम बट ही डोंट लव हिज फ्रेंड, मैं उससे प्रेम करता हूँ लेकिन उसके फ्रेंड से नहीं करता। हेट द इविल, बुराई से घृणा करो लेकिन बुरा करने वाले इंसान से घृणा नहीं करनी चाहिए, हमेशा बुराई से ही घृणा करो, बुरा करने वाले इंसान से नहीं। अब कुछ देखो को रिलेटिव कंजंक्शन भी होती हैं। को रिलेटिव कंजंक्शन कौन सी होती हैं? जो साथ में चलती हैं, पेयर में चलती है, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, ऑल दो या दो के साथ येट लगाते हैं, बोथ एंड, जैसे आइदर और का मतलब या तो ये या तो वो, नाइदर नोर ना तो ये होगा ना वो होगा, बोथ एंड का मतलब ये भी होगा और ये भी, दोनों चीज़ें होंगी। दो का मतलब हालांकि ये है लेकिन फिर भी ये है। वेदर और, वेदर और का मतलब यही है या तो वो या वो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल साथ में ये भी, जैसे ही इज़ आइदर फुलिश, या तो वो फुलिश है या फिर वो इग्नोरेंट है, लापरवाह है। नाइदर कमल, ना तो कमल ना राजन, दोनों ही नहीं आए। रंजन, रंजन और कमल दोनों ही नहीं आए। शी इज़ बोथ, वो क्या है, इंटेलिजेंट भी और साथ में खूबसूरत भी है। दो ही वॉज ए प्रिंस, हालांकि वो राजकुमार था लेकिन फिर भी वो हम्बल था, फिर भी वो अच्छे दिल वाला था, उसमें कोई अक्कड़ नहीं थी, मैं राजकुमार हूँ। ही डज नॉट माइंड वेदर यू आर प्रेजेंट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई तुम प्रेजेंट हो या एबसेंट हो, तुम्हारे आने ना आने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही वॉज नॉट ओनली डल, वो ना केवल डल है बल्कि साथ में केयरलेस भी, एक तो पहले ही डल है और साथ में वो केयरलेस भी है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, ऑल दो या दो के साथ ये एट लगाते हैं, बोथ एंड, नाइदर नोर, आइदर और, इस तरह से ये पेयर में हमने यूज़ करने होते हैं। आशा करता हूँ जब मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इसको शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।